ओम शांति। 15 दिसंबर 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे विकारों पर जीत प्राप्त कर विकर्माजीत जगत जीत बनना है। जगत जीत अर्थात विश्व का मालिक बनना। इसके लिए याद, पवित्रता और सेवा पर अटेंशन देंगे। याद के लिए बाबा ने कहा, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। लक्ष्मी व नारायण को वरने लायक बनते हैं। इसलिए योग बल को जमा करना है। तो भिन्न भिन्न संबंधों से आज बाबा की याद में रहेंगे। पिता के संबंध से बाबा ने आज स्मृति दिलाई। शिव बाबा ट्रुथ है। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा हमारी रचना करते हैं और हमें सुख घनेरे देते हैं, इसलिए उनको माता पिता भी कहते हैं। तो इस समय माता पिता से हमें विश्व के मालिक बनने का वर्षा मिलता है। टीचर के द्वारा राजयोग सिखाते हैं। जीवन मुक्ति का ज्ञान देकर ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। राइट क्या है ये बताते हैं। ज्ञान से हमारा श्रृंगार करते हैं। तो टीचर के संबंध से याद करेंगे तो प्राप्तियों की अनुभूति होगी। और सतगुरु सब धर्म वालों का उद्धार करते हैं, हमें प्योर बना करके साथ ले जाते हैं। इसी सतगुरु को ही गाया गया है सदगति दाता, गाइड। तो बाबा हमारा सदगति दाता है, गाइड है, टीचर है, बाप है। तो इस तरह आज इस स्वमान में रहेंगे। मैं सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा हूँ। बाबा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करते हुए, सर्व प्राप्तियों से भरपूर होते हुए, माया पर जीत प्राप्त कर मैं आत्मा जगत जीत बनती जा रही हूँ। तो इस स्वमान में रहने से, भरपूरता की अनुभूति करने से हम माया पर जीत प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बाबा ने कहा ऐसा अभ्यास करना है जो अंतिम समय शिव बाबा के सिवाय कोई और याद ना आए। अगर कोई मित्र संबंधी याद आए तो फेल हो जाएंगे। दूसरा है पवित्रता। बाबा ने कहा ज्ञान की जितनी अच्छी धारणा होगी उतना ही पवित्रता को अपना सकते हैं। इसलिए ज्ञान है चुप रहना और बाप की याद में रहना। आज चुप रहकर ज्ञान का चिंतन करेंगे। ये ड्रामा अनादि बना है, ये ड्रामा बना बनाया है। इस ड्रामा में हर आत्मा का एक्ट फिक्स है। इस ड्रामा में किसी को भी मोक्ष नहीं मिल सकती है। सृष्टि का आदि सतयुग है, सृष्टि का अंत कलयुग है, लेकिन ड्रामा का आदि अंत नहीं होता है। इसलिए ड्रामा को अनादि कहा जाता है। ये चिंतन करते समय चक्र को भी बुद्धि में फिराते रहेंगे तो पवित्र मन, बुद्धि में पवित्रता की धारणा होगी। बुद्धि रूपी वायरलेस सेट वॉइसलेस बनता जाएगा। सतयुग में सभी आत्माएं सतो प्रधान होती हैं। वहाँ एक ही धर्म होता है, वहाँ भक्ति नहीं होती, याद की दरकार नहीं होती है। वहाँ सभी सदा सुखी होते हैं और मध्य में आते ही भक्ति स्टार्ट हो जाती है और आत्माएं तमो प्रधान होती जाती है। कोई संसार में असार नहीं बचता है क्योंकि अनेक धर्म हो जाते हैं। फिर संगम पर शिव बाबा आकर के ब्रह्मा के द्वारा हम ब्राह्मणों को रचते हैं, आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। तो हमें ये समझाते हैं कि इस समय हम ब्राह्मण कुल के हैं, जो सबसे हम ईश्वरीय कुटुंब के बनते हैं। हम ब्राह्मण ही भविष्य में फिर देवता कुटुंब के बनते हैं, अर्थात देवताई संप्रदाय के बनते हैं। इसलिए अभी पुरुषार्थ करके हमें अपने आप को माया जीत जगत जीत बनाना है ताकि भविष्य में ऊंच पद प्राप्त कर सके। तो पवित्रता के लिए सत्यता और निर्भयता की शक्ति को भी अपने अंदर धारण करना है, क्योंकि पवित्र अगर मन होगा तो सत्यता को अपनी बुद्धि में बिठा सकेंगे और संस्कारों में दिव्यता ला सकेंगे। इसके साथ सेवा के लिए बाबा ने बोला दधीची ऋषि मिसिल, सेवा में हमें बिजी रहकर विकारों पर विजय प्राप्त करनी है। और दधीची ऋषि
मिसल अर्थात हड्डी सेवा करनी है। तो सेवा ये करनी है, विराट रूप के चित्र में ब्राह्मणों को उड़ा दिया है, ब्राह्मण चोटी है इसके बारे में बताना है, और बताना है कि सर्व शास्त्रों में शिरोमणि गीता है। तो गीता ज्ञान शिव बाबा ने गृहस्थी के तन में आकर के दिया। तो 84 जन्मों का राज बताना है। शिव शक्तियों को ही विश्व की सेवा के लिए बाबा ने आगे रखा है। इस बात पर समझाना है कि स्वर्ग का द्वार नारी है, तो नरक का द्वार नारी नहीं है। तो कैसे सब धर्मों को बाबा आकर के अनेक अधर्मों का विनाश कर सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। बाबा ज्ञान सूर्य है और ब्रह्मा बाबा ज्ञान चंद्रमा है। हम सब बच्चे लकी सितारे हैं। इसमें मुख्य लकी सितारा है मम्मा। तो इन सब बातों का चिंतन करके सबको बताना है। ओम शांति।